बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे, तिरंगे की खातिर उन लोगों ने जान दे दी, हमारे भाइयों ने। मैं सभी बहनों से अपील करना चाहता हूँ, बेटियां गरीब की हो, अमीर की हो, या अंबानी की हो, या मोदी की हो, या हमारी हो, या आपकी हो, बेटियों की इज्जत बराबर होती है। इस तिरंगे के लिए जिए, तिरंगे के लिए मरे और तिरंगे के लिए खातिर जान की बाजी लगा दे, जान की बाजी लगा दे। और मैं सिर्फ चंद लाइन कहना चाहूंगा, नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है, जब देश के शहीदों की याद आई तो दिल चुपके चुपके रोता है, दिल चुपके चुपके रोता है। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मैसेज भेजा था, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि मैं भारत की संस्कृति नष्ट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश डालने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने रूट्स मत छोड़िए, नहीं तो भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। जो सेकुलर कैसे खेलते हैं, हमारे आर्मियों पे हमला हो रहा है तब भी वो सेकुलर है, हमारे सनातनियों पे हमला हो रहा है तब भी वो सेकुलर है, हमारे मंदिरों पे हमला हो रहा है तब भी वो हिंदू सेकुलर खेल रहे हैं, हमारी बहनों के 35 टुकड़े हो रहे हैं तब भी सेकुलर। तो आप सेकुलर बोल रहे हैं, उन सेकुलरों को तो आज अपने शहीदों के नाम तक याद नहीं। देख लिया मैंने, गांधी से ये वो वाले गांधी वाले हैं जो कह रहे चरखड़े से आजादी आई थी, तो भगत सिंह, राजगुरु, फिर भाई ये क्या थे? जगत चरखड़े से आजादी आ गई थी तो ये क्या थे? हैं, गांधी को बापू बना दिया हमारे जबरदस्ती, हम तो नहीं मानते बापू। और वो नेहरू को चाचा बना दिया, हम ना माने ऐसे निकम्मों लोगों को चाचा जो हर टाइम लड़कीबाजी लुगाईबाजी, हम ना माने भैया। हम तो शेर हैं और हमारे घर में हमारे बाप ने जब हमें पैदा करा होगा ना तो भगत सिंह जैसी सोच का बनाया, जैसे भाई ने ये छब्बा रखी है। भगत सिंह के खिलाफ केस नहीं लड़े, उसको फांसी की डेट मुकर्रर हो गई, उसके बाद सारे पीछे हट गए। ये गद्दार रहे हैं इस देश के। हाँ, महात्मा गांधी ने कभी देश के नोटों पर चिपका के पिता होगा इन हरामखोरों का। सबका पिता कैसे बना दिया उसको? सबका बाप होते हैं क्या? कितने बाप होते हैं? लेकिन कितना हो सकते हैं? एक बाप होता है ना किसी को। ये तो गाली दे रखी है इन लोगों ने हिंदुस्तान को। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत मिलेंगे ये भाई। तो ऐसे ही विजय भाई से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे विजय जी? आप पहले तो अपनी पीठ दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि विजय भाई ने अपने 241 शहीदों के नाम अपनी पीठ पर गुदवाए हुए हैं, ठीक है। और इनका जज्बा 365 दिन ही ऐसा देखने को मिलेगा, केवल एक दिन नहीं कि एक दिन यहाँ आ गए हों, लेकिन 365 दिन शहीदों के घर जाते हैं, शहीदों के घर जाते हैं, उनकी फैमिली के पास उठते बैठते हैं, उनका सुख दुख जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल दिखाने के लिए, बाकायदा 365 दिन भाई किसी ना किसी शहीद के घर जाते हैं। मैं इनके फेसबुक पे अपडेट रहता हूँ। क्या कहेंगे विजय भाई? आपके जज्बे को सलाम करते हैं हम। जज्बे को सलाम उस माँ को करना चाहिए जिसका लाल गया है, उस बहन को करना चाहिए, उसके जज्बे को सलाम करना चाहिए जिसका सिंदूर उजड़ गया है, उन बच्चों को करना चाहिए सलाम जिसका बाप चला गया है, सलाम उस परिवार को करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं तमाम उन परिवारों को सलाम करना चाहिए जिनके बच्चों ने, छाली जवानों ने देश की तिरंगे की खातिर शहादत दी है। और आज बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे, तिरंगे की खातिर उन लोगों ने जान दे दी, हमारे भाइयों ने। आज दिल्ली के अंदर एक लड़का लड़की गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं। ये हमारे देश का कल्चर नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि देश का बॉलीवुड इस तरह के प्रोपगंडा चलाकर देश के युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। आज कुछ न कुछ चंद % देश की बेटियां तन से कपड़े हटाकर डांस कर रही है। तन पर कपड़े ढकने के लिए होते, तन दिखाने के लिए नहीं होते। मैं सभी बहनों से अपील करना चाहता हूँ, बेटियां गरीब की हो, अमीर की हो, या अंबानी की हो, या मोदी की हो, या हमारी हो, या आपकी हो, बेटियों की इज्जत बराबर होती है। इससे देश की संस्कृति खराब हो रही है और कहीं ना कहीं देशभक्ति को जगाना चाहिए और कहीं ना कहीं देश के जवानों से सीख लेनी चाहिए, शहीदों से सीख लेनी चाहिए, भगत सिंह से सीख लेनी चाहिए। इस राजनीति के चक्कर में देश के जवानों पर राजनीति होती है, कभी पक्ष बोलता है, कभी विपक्ष बोलता है। आज भी देश के शहीदों को इंसाफ नहीं मिल पाया है, शहीदों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहे बात पुलवामा की हो, चाहे बात जो भी जवान शहीद हो रहे हैं देश के अंदर,
कहीं ना कहीं 3-3 साल तक शहीद परिवार चक्कर काटते हैं सरकारी दफ्तरों के। इस तिरंगे के लिए जिए, तिरंगे के लिए मरे और तिरंगे के लिए खातिर जान की बाजी लगा दे, जान की बाजी लगा दे। और मैं सिर्फ चंद लाइन कहना चाहूंगा, नदी किनारे बुलबुल बैठी हमने सोचा तोता है, जब देश के शहीदों की याद आई तो दिल चुपके चुपके रोता है, दिल चुपके चुपके रोता है। बड़े दुख की बात है, आज देश का युवा किस ओर जा रहा है, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको याद तो है लेकिन बताने की प्रयास नहीं करते, उनके ऊपर अध्ययन करने की कोशिश नहीं करते। जब जिस देश में जिस परिवार से फौजी शहीद होता है उनको पता होता है उधम सिंह कौन थे, भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, सुखदेव कौन थे और तमाम वे शहीद कौन थे जो हमारे बीच में है, आज भी जीवित है। उनकी आत्मा हमारे बीच में रहेगी जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये तिरंगा है, पूरा देश उनको नमन करेगा। के सामने एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं कि देश का यूथ कहाँ जा रहा है। ठीक है, खुदीराम बोस जी को जानते हैं आप? मैं तो अभी गाँव, मेरे लिए तो खुदीराम बोस इतिहास में, हम भी उनके बाद ही पैदा हुए, लेकिन पता होना चाहिए ना खुदीराम बोस कौन है। ये भगत सिंह के फ्रेंड। खुदीराम बोस कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, तो यूथ को जानना चाहिए कि खुदीराम बोस थे, उधम सिंह जी कौन थे, भगत सिंह जी कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। आप सर आइए, क्या कहेंगे आज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने भैया ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इनको बहुत ही प्रोत्साहित करता हूँ कि इस प्रकार का ये जो कृत्य इन्होंने किया है तो ये देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भटक गई है। तो ये जो वैलेंटाइंस डे है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये मनाया क्यों जाता है। जैसे अंग्रेज आए यहाँ पर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ आर्य है। सौरभ आर्य जी। जी, तो यहाँ पर जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में हमारी इंग्लिश डाल दी। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अप्रैल को जो आप लोग नववर्ष मनाते हो वो अप्रैल फूल है, तो उन्होंने अप्रैल फूल का यहाँ पे चलन शुरू किया। और जबकि नववर्ष होता ही उस समय है, नववर्ष आप नहीं बताओगे, प्रकृति बताएगी नववर्ष कब होता है। तो मार्च और अप्रैल में जब नई नई कलियाँ खिलती हैं, नई फसल आती है, तब पता चलता है। तो इसी प्रकार वैलेंटाइंस भी है। तो वैलेंटाइन हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल, वैलेंटाइन डे तो हर युवा को पता है, इस दिन भाई किसी अपनी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को गुलाब देना है। लेकिन एक युवा ऐसा भी जैसे खुदीराम बोस का नाम नहीं पता। क्या आप जानते हैं खुदीराम बोस कौन थे? खुदीराम बोस जी, शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, गुरुदेव राजगुरु जी और इतने अनेक पता नहीं कितने क्रांतिकारी हुए हैं। जैसे अशफाक उल्लाह खां जी, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारी लिप्त थे, पता भी नहीं आज के युवाओं को। तो इतने सारे क्रांतिकारियों के बारे में यदि पढ़ने बैठ जाए आज का युवा, तो भारत वास्तव में विश्वगुरु बन जाएगा ना। कि बड़ा ही हमारे लिए दुख का विषय है कि हम अपना जो पुलवामा अटैक हुआ था, आप सभी जानते हैं, वो 14 फरवरी को ही हुआ था और पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ये जो युवा आज की डेट में वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, इनको सरकार से पूछना चाहिए कि पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं कराते आप? सरकार में, सेंटर में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी सरकार है? तो जहाँ जहाँ भी ये प्रश्न पूछने चाहिए। देश का युवा जो है ना, जो विपक्ष कहता है इसमें सरकार का हाथ है, पुलवामा अटैक सरकार की साजिश थी, आप इससे कितना सहमत? देखिए, मैं ये कहता हूँ सरकार की साजिश है या नहीं है, देश की जनता को, विपक्ष को भी आप एक साइड रख दीजिए, जनता को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप इसकी जांच कराइए निष्पक्ष रूप से। अब जनता पूछेगी कहाँ से? जनता को वैलेंटाइन डे से फुर्सत ही नहीं है। जनता को तो गर्लफ्रेंड को 4 घंटे दे देंगे, लेकिन शहीदों का इतिहास पढ़ने के लिए उनके पास 4 मिनट नहीं है। देखिए, हमारी संस्कृति नष्ट क्यों हुई है? लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मैसेज भेजा था, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि मैं भारत की संस्कृति नष्ट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश डालने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने रूट्स मत छोड़िए, नहीं तो भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। बेटियां भी मुकदमे दर्ज कराएगी, जिसकी इज्जत रातों रात लूटी जाएगी आज, और वो बेटे भी कराएंगे। वो करेंगे मेरी जेब से चोरी की गई है। बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, ऐसे त्योहार पर थूकता हूँ मैं, और थूकता है देश, थूकता है भारत, थूकता है भारत। आज कौन सा दिन है? पता नहीं कौन सा दिन है आज, सोमवार है। शहीद दिवस है ना, पुलवामा अटैक हुआ था आज ही के दिन। नहीं, हमको ध्यान नहीं है भाई पुलवामा अटैक। एक तो बात हो रही है और आप कह रहे हो सही, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए ना। नहीं, सही कह रहे हो बात जो बोल। खुदीराम बोस जी को जानते हो आप? किनको? खुदीराम बोस जी कौन थे?
नहीं नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद, हाँ उधम सिंह, नहीं नहीं जानते। ठीक है, अशफाक उल्ला खान, नहीं नहीं जानते। मंगल पांडे, हम सिर्फ महात्मा गांधी को जानते हैं बस। बस महात्मा गांधी को पढ़ाया गया इसलिए जानते हो, लेकिन जिनको नहीं जानते उनके बारे में जानने का प्रयास किया आपने? हाँ क्या आया आना चाहिए कैमरे में। आप जिनको नहीं जानते उनको इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया क्या? हाँ पढ़ने का प्रयास किया? नहीं अब पढ़ेंगे आप मंगल पांडे कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे? बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, कब पढ़ेंगे? जब मौका मिलेगा पढ़ने का तब कब। मौका नहीं मिलता, मौका निकाला जाएगा, समय निकाला जाएगा गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। यूथ को 4 पास ये चतुर्विद्या नहीं है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। हाँ शहीदों का इतिहास पढ़ने के लिए भी समय नहीं है भाई, बिल्कुल है, पढ़ा है हाँ। तो आधे से ज्यादा शहीदों को तो आप जानते ही नहीं हो। भाई। नहीं पढ़ा तो कैसे बता सकते हैं? कैसे पढ़ा है? आप तो कह रहे पढ़ा है। अटैक के बारे में तो पढ़ा है, जो शहीद हुए इनके बारे में तो नहीं पढ़ा। आपको तो पुलवामा अटैक भी नहीं पता था, आपने कहा मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन। डेट थोड़ी नहीं पता है भाई हमको। डेट नहीं पता? हाँ। 14 फरवरी को आज कितना हर न्यूज चैनल पे बताया तो न्यूज़ चैनल नहीं देखते ना भाई हम लोग। देखो अभी ये बोल ही रहा था ये लड़का कि मुझे पता नहीं है, मैं सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, लेकिन इसे गर्लफ्रेंड की अपनी पता होगी। आपने सही बोला है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के युवा को ये नहीं पता आज की डेट का सबसे बड़ा जो ब्लैक डे कि हमारे 40 शहीद हो गए थे पुलवामा में हमले में आतंकवादी द्वारा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो 50% कपल ने इसको ब्लैक डे के तरीके से बनाया। वो हमने अपनी आंखों से देखा, वो हम जुटला नहीं सकते। आज हमें देखा वो क्राउड ना सीपी में था, सीपी इतना बड़ा हब है, दिल्ली की राजधानी, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। ऐसा रूप जो दिखे वो निकम्मे निठल्ले सेकुलर जो खेलते हैं ना, जो सेकुलर कैसे खेलते हैं। हमारे आर्मियों पे हमला हो रहा है तब भी वो सेकुलर है, हमारे सनातनियों पे हमला हो रहा है तब भी वो सेकुलर है, हमारे मंदिरों पे हमला हो रहा है तब भी वो हिंदू सेकुलर खेल रहे हैं, हमारी बहनों के 35 टुकड़े हो रहे हैं तब भी सेकुलर। तो आप सेकुलर बोल रहे हैं, उन सेकुलरों को तो आज अपने शहीदों के नाम तक याद नहीं। देख लिया मैंने, अभी मैंने देख लिया, उसे यही नहीं पता कि आज पुलवामा हमला हुआ था। कैसी औलाद है ये? ऐसे नक्कम्मे निठल्ले हमारे भारत में पैदा होने लगे अब, जिनको आज ये नहीं पता कि आज पुलवामा हमला हुआ था हमारे देश में, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे निकम्मे भी हैं। बड़े से पहले भी एक युवा आए थे, उनको तो एक भी शहीद का नाम नहीं मालूम था, कह रहे थे हमने तो केवल गांधी को पढ़ा है। तो मुझे लग रहा है फिर अपने बाप की नाजायज औलाद है वो। ठीक है, गांधी से ये वो वाले गांधी वाले हैं जो कह रहे चरखड़े से आजादी आई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु, फिर भाई ये क्या थे? जगह चरखड़े से आजादी आ गई थी तो ये क्या थे? हैं? गांधी को बापू बना दिया हमारे जबरदस्ती, हम तो नहीं मानते बापू। और वो नेहरू को चाचा बना दिया, हम ना माने ऐसे निकम्मों निठल्लों को चाचा जो हर टाइम लड़कीबाजी लुगाईबाजी, हम ना माने भैया। हम तो शेर हैं और हमारे घर में हमारे बाप ने जब हमें पैदा करा होगा ना तो भगत सिंह जैसी सोच का बनाया, जैसे भाई ने ये छब्बा रखी है। मैं इस भाई को सलूट कर रहा हूँ कि भगत सिंह बना रखा भाई ने। हर हिंदुस्तानी जो असली हिंदू होगा ना और असली हिंदुस्तानी होगा, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध, कोई भी हो धर्म का हो, भगत सिंह जिसके मन में है ना तो वो ऐसी सोच नहीं रखेगा भाई। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर जितने भी युवा पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, जितने भी लोग, भैया भगत सिंह वाले सोच के बनाए। ये गांधी और ये नेहरू जैसी सोच का ना बनाए। ये कौन थे? ये इटली से बार डांसर लाने वाले थे और हमारे मोदी जी जो हैं चीते लाने वाले थे। आज जो है ना, मतलब ये अनसंग हीरो है, ये ऐसे हीरो है जिनका नाम ही नहीं आता आज़ादी में। चाहे ये है, चाहे शहीद भगत सिंह है, चाहे सुभाष चंद्र बोस है, इनका नाम आने ही नहीं देते। जो कांग्रेस ने कभी इनका नाम ऊपर आने ही नहीं दिया। चाहे वो आज़ादी थोड़ी मिल गई थी, चरखे से आज़ादी नहीं मिली थी। जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए उनको साफ कर दिया और चरखे को आगे रख दिया, चरखे से आज़ादी मिलती है। भगत सिंह के खिलाफ केस नहीं लड़े, उसको फांसी की डेट मुकर्रर हो गई, उसके बाद सारे पीछे हट गए। ये गद्दार रहे हैं इस देश के। हाँ, महात्मा गांधी ने कभी देश के नोटों पर चिपका के पिता होगा इन हरामखोरों का। सबका पिता कैसे बना दिया उसको? सबका बाप होते हैं क्या? कितने बाप होते हैं? लेकिन कितना हो सकते हैं? एक बाप होता है ना किसी को। ये तो गाली दे रखी है इन लोगों ने हिंदुस्तान को। इतने लोग हैं जो इनका नाम ही नहीं आता, अनसंग हीरो है। और ये नाम आता सिर्फ महात्मा गांधी का और चाचा नेहरू का।
और नेहरू भी नेहरू इस नहीं है। देश बाप एक होता है, आप बताओ ना मेरे को, बाप कितने बाप होते हैं? किसी को अगर कहते कि तेरे दो बाप, तो आप लोग एक तो आप लोग सुनिए सुनिए, जो बात आप अभी कह रहे हैं, जो बात आप अभी कह रहे हैं, वो बात आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठे उन सभी नेताओं से कहिए जिन्होंने उनको पिता बनाया। जनता ने पिता नहीं बनाया। उन्हीं को ही तो बोला जा रहा है। ये आपके माध्यम से बोल किसको रहा? आप ये सुनो 1947 किसके के लिए? बाद किताबों के अंदर पढ़ा के देश तो आजाद 42 में हो गया था, नेताजी ने कर लिया था, लेकिन नेताजी को साइड लाइन कर दिया। तो देखो अब एक छोटी सी बात, अगर देश चरखे से ही आजाद हुआ होता तो सरहद पर कोई माँ भारती का लाल नहीं, चरखा ही तैनात हुआ होता। क्या होता चरखा तैनात? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश सुरक्षित रहता चरखे से। देश रह ही नहीं सकता। देश तो सुरक्षित जब रहेगा जब भाई साहब जो हमारे सपूत है बलिदान, शहीदों के खून से, बलिदान से देश सुरक्षित है, और मोदी जी की ताकत से देश है। अभी पुलवामा में हुआ ना, उसके बाद जब दिखाया उसको, मोदी जी भी तो राष्ट्रपिता ही कह रहे हैं, महात्मा गांधी। पुरानी लकीर की फकीर वाली वो कर रहे वो। ऐसा कांग्रेस के राज में हो जाता तो भाई साहब कांग्रेस कभी इसका बदला नहीं लेते। पुलवामा का अटैक हुआ था, उन्हें बालाकोट स्ट्राइक किया ना, एयर स्ट्राइक। लेकिन आज जो है, आज विपक्ष वाले मुद्दा उठा रहे हैं कि यार सेना के उसके बलिदान पे सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये फेक है, सब फेक है, जबकि पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है हमारी कमर तोड़ दी बाला। चलिए वापस भैया जी के पास आते हैं, आखिरी शब्द क्या कहेंगे शहीदों के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, गुल बनकर आए हो बाहर के साथ रहना, फूल बनकर आए हो चमन के साथ रहना। अरे दुआएं है मेरी हिंदुस्तानियों, आप हमेशा तिरंगे के लिए जीते रहना, तिरंगे के लिए जीते रहना।